दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। वीरवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर के सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूर्ण होने की उपलब्धियों को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री बिशंबर वाल्मीकि ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, मौजूदा विधायक बावल, डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद पूर्व मंत्री सेंट पाइपर स्थित विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में भी शामिल हुए। इस मौके पर रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, मौजूदा विधायक बावल, डॉक्टर कृष्ण कुमार, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली ने अपनी बात रखी। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए गणेश विद्यार्थी को इजाज़त। नमस्कार। काम अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। आज हमने यहाँ ये प्रदर्शनी के माध्यम से इसमें अलग अलग आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, किसान के लिए है, नारी सशक्तिकरण के लिए, जितनी भी युवा पीढ़ी के लिए जितनी भी योजनाएं आज तक जो है 11 साल में माननीय मोदी जी ने लागू की है, उसका उल्लेख आज यहाँ अपने डीसी ऑफिस कार्यालय में प्रदर्शनी के रूप में आप देख रहे हैं। सभी एक आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, सभी के लिए अलग अलग से इन पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपने देखा भी है। सारा विवरण हम बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं चाहूँगा आज ये बहुत बड़ा काम रेवाड़ी में जिला परिषद में हमारे साथ में यहाँ के जिलाध्यक्ष हमारी बहन वंदना पोपली जी, पूर्व में हमारे माननीय मंत्री बनवारी लाल जी, हमारे विधायक डॉक्टर साहब और यहाँ पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। आप मीडिया पूरा यहाँ जिला रेवाड़ी का मौजूद है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का भी। और यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 11 साल का जो विवरण है उसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ आए हैं। प्रेस भी है और कार्यशाला भी है। इसके बाद अलग अलग बातें उस कार्यशाला में भी होगी और प्रेस के माध्यम से भी आपको हम बताएंगे। देश के अंदर बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। यहाँ तक गरीबों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे किसान समृद्धि योजना हो, चाहे किसान फसल बीमा योजना हो, बहुत सी ऐसी योजनाएं नारी शक्ति के उत्थान के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, चाहे अपने ड्रोन दीदी बनाने की बात हो, या हमारी महिलाओं को शिक्षा के अंदर जो हमारे जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर फीस माफी की बात करो, या आते ही जो उन्होंने क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर जो इंटरव्यू को ख़त्म करके एक लोगों को मौका दिया कि गरीब आदमी के बच्चा अगर योग्य है तो उसको नौकरी मिले। और उसी कारण आज जो प्रदेश के अंदर हमारी तीसरी बार सरकार आई है लगातार, उसका कारण यही है कि योग्य 2 वर्ष लगभग लंबी मांग थी, उसको पूरा किया। हम बात करें चाहे धारा 370 35A की, उसको पूरा किया। हम बात करें चाहे 3 तलाक की, उसको पूरा किया। ऐसे जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया और ये देश बहुत ही आगे विश्व में एक अपना अलग से परिचय दे करके ऊपर आ। आज हम विश्व की चौथी आर्थिक ताकत बने हैं और ये सब हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने आज हमें पूरे विश्व के अंदर ये दिखा दिया है कि भारत भी कोई देश है। पहले हमारे यहाँ भारत के दूसरे देश में जाते थे तो घनी सी कोई वो बात नहीं होती थी उनकी,
पूछते थे, सब कुछ वेरिफिकेशन होती थी। लेकिन आज कोई भी भारत से दूसरे देशों में जाता है तो वो उसको ये पता लग जाए भाई ये कहाँ से आया, भारत से आया, हाँ ये तो मोदी का आदमी होगा, तो उसका बहुत रिवॉर्ड होता है। और ये सारी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। बहुत सारी योजनाएं 11 साल के अंतराल में मोदी जी ने हम लोगों को दी है, जिनका हम आज लाभ भी ले रहे हैं। हम बात करें पीएम आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़, लगभग पूरे देश में 4 करोड़ के आसपास जो जिनको ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद लोगों को घर दिए हैं। ये सब नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हुआ है। और हम बात करें हर घर जन नल की, तो रसोई में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस बात की चिंता करते हुए, हमारी माताओं बहनों की चिंता करते हुए रसोई में स्वच्छ जल देने का काम किया है। शौचालय की बात करें हम, 12 करोड़ के आसपास नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, उनके आदेशानुसार पूरे देश भर में 12 करोड़ के आसपास शौचालय बनाए गए हैं। उन्होंने एक नारी शक्ति को भी एक सशक्तिकरण करने का काम किया है। जैसे पिछले दिनों यहाँ 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए हुई है, तो इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं, पूरा देश शुक्रगुजार है मोदी जी का। तो इस प्रकार हम बात करें उज्ज्वला योजना की, उज्ज्वला योजना के तहत भी मोदी जी ने, जैसे हमारी माताएं बहनें चूल्हा जलाती थी और चूल्हे से धुआं जो निकलता था उससे आँख चली जाती थी, कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाती थी। उसी प्रकार से मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत भी 10.33 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दे करके इस उज्ज्वला योजना का लाभ हमें दिया है। इसके लिए भी हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और हम बात करें आयुष्मान भारत की, आयुष्मान भारत के तहत हर आदमी को जो अपना इलाज करवाने में असहाय था, जिसका कोई साधन नहीं था, जिसका कोई भी आमदनी नहीं थी, उसके लिए भी एक आयुष्मान योजना चला करके मोदी जी ने, जिसकी 5 लाख रुपए तक का जो है बीमा किस्त के हिसाब से उसका इलाज वो अपना करवा सके, ऐसी योजना भी मोदी जी ने चलाई है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत भी 55.22 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान में बाधाओं को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया। स्वच्छ भारत के तहत देश के 12 करोड़, मैंने पहले बताया 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, एक बहुत बड़ा कदम है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से 63 लाख जो हमारे रेडी लगाने वाले गरीब भाई रेडी लगाते थे, उनके लिए भी 68 लाख रुपए रेडी पटरी वालों के लिए भी एक आर्थिक सहायता देकर के उनको बल देने का काम किया है। पीएम कौशल विकास योजना जो कि हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा उनको अवसर मिला है, उसके तहत भी 1.6 करोड़ युवाओं के लिए प्रशिक्षित का काम किया है, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए उद्योग संबंधित कौशल के सशक्त बनाया जा सके। यानी कि हम इतनी सारी योजनाएं, ये आपको पंपलेट दिया गया है, आप इस पंपलेट में ही ये सारी बातें हैं, हम इसका अलग अलग से एक विश्लेषण करेंगे तो हम पता चल जाएगा। घर बैठे जो है आज हमें एक एक योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। और आज हमारे यहाँ जिला परिषद में इन्हीं योजनाओं को लेकर के एक प्रदर्शनी लगाई थी। प्रदर्शनी के माध्यम से वहाँ आम जन का उसके अंदर वहाँ आना जाना रहता है, तो वो देखेंगे क्या क्या योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं, उनका लाभ कैसे ले सकते हैं।
तो आज ये प्रदर्शनी भी यहाँ पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा प्रदेश में आज का ये जो कल का और आज का जो दिन 11 और 12 तारीख का था और इसी पर लेकर के था। और मैं आप सभी का इतनी तपती धूप में आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आपका दोबारा से यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।